तो एक देश में सेना की तरफ से किए गए हमले के बाद कई चीनी मारे जा चुके हैं और चीन इस बात को छुपाने की कोशिश कर रहा है। वहीं भारत और रूस की मदद से तैयार की गई एडवांस राइफल 36,000 से ज्यादा राइफल भारतीय सेना को सौंप दी गई है। आज प्रधानमंत्री रूस की यात्रा पर रहेंगे। रूस ने एक न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैक लेस बनाकर तैयार कर लिया है, जिसे दुनिया में काफी एडवांस ट्रक माना जा रहा है। इसे भारत को गिफ्ट देने की बात चल रही है। चीन ने क्यूबा के अंदर एक ऐसा जासूसी अड्डा बनाकर तैयार कर लिया है, जिससे अमेरिका के हर गतिविधि पर नजर रखी जा सकती है। अमेरिका जल्दी F-35 फाइटर जेट जापान भेजने वाला है। आज के इस वीडियो में चीन, नेपाल, भारत, रूस, क्यूबा, अमेरिका से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय खबरें हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन इससे पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे इंपॉर्टेंट खबर की बात की जाए तो रूस ने परमाणु मोबाइल मिसाइल सिस्टम बनाकर तैयार कर लिया है, जिसकी रेंज करीब 100 किलोमीटर की है। रूस का ये काफी सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट माना जा रहा है और यह एक्सपेरिमेंट उस समय किया जाएगा जब प्रधानमंत्री मोदी जी रूस की यात्रा पर रहेंगे। डिटेल की बात की जाए तो रूस और यूक्रेन के बीच कई महीनों से युद्ध चल रहा है, जिसके बीच रूस ने परमाणु मोबाइल मिसाइल को टेस्ट किया है। इसका खुलासा रूस के रक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया है। जिस मिसाइल को रूस ने बनाकर तैयार किया है, उस मिसाइल का नाम है यास मिसाइल लॉन्चर। इस मिसाइल को लगे हुए ट्रक को कहीं भी खड़ा कर दे तो 360 डिग्री एंगल में 100 किलोमीटर तक किसी भी आने वाले खतरे को नष्ट कर देगा। वैसे तो 100 किलोमीटर की रेंज कोई ज्यादा नहीं है, इससे ज्यादा पावरफुल मिसाइल रसिया व अलग अलग देशों के पास है। लेकिन जब बात की जाए न्यूक्लियर मिसाइल की तो ये बात कुछ एडवांस बन जाती है। वहीं रूस इसे भारत को भविष्य में गिफ्ट कर सकता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल यूक्रेन के अंदर भी किया जा सकता है। ये सब रूस के लिए पॉसिबल इसीलिए हो पाए हैं क्योंकि 1900 रूस और अमेरिका के बीच हुई ट्रीटी अब पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। यह एक ऐसी ट्रीटी थी जिसके तहत रूस और अमेरिका ने समझौता किया था कि हम न्यूक्लियर वेपन्स का प्रोडक्शन नहीं करेंगे। इसके बावजूद भी इन दोनों देशों ने नियमों के खिलाफ जाकर प्रोडक्शन किया है, लेकिन काफी हद तक लगाम लगी थी। लेकिन आज साल 2024 में ट्रीटी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। आज दोनों ही देश जितना चाहे उतना न्यूक्लियर प्रोडक्शन कर सकते हैं। क्या ये वेपन्स भारत को मिलना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगली इंपॉर्टेंट खबर की बात की जाए तो खबर निकलकर सामने आ रही है भारत और रूस से, जहां पर भारतीय सेना को करीब 36,000 ऐसी शॉर्ट राइफल भारतीय सेना को सौंप दी गई है, जो कि 1 मिनट में करीब 700 गोलियां दागती है। हम बात कर रहे हैं AK-203 की, जो मोदी के रूस की यात्रा से पहले का गिफ्ट माना जा रहा है। इंडो रूस राइफल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से भारत में तैयार किया गया है। 35,000 से भी ज्यादा मेड इन इंडिया AK-203 राइफल भारतीय सेना को सौंपा जा चुका है। ये डिफेंस हथियार दोनों देशों के पक्ष को मजबूत करने के लिए और ज्यादा योगदान दे रहा है। भारत का जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, इसमें भी काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि कुछ ही समय पहले भारत और रूस के बीच एक जॉइंट वेंचर किया जाता है, जिससे भारत के अंदर AK-203 राइफल का प्रोडक्शन किया जाएगा। फाइनली इसका प्रोडक्शन लास्ट ईयर तक शुरू हो चुका था और अब इनकी डिलीवरी सेना को की जा रही है। आपको कमेंट में नाम बताना है ये फैक्ट्री किस राज्य के अंदर है। इसका वजन करीब 3.8 ग्राम है और यह 1 मिनट में करीब 700 गोलियां दागती है। इसके अलावा इसकी रेंज की बात की जाए तो करीब 500 से 800 मीटर की दूरी तक ये फायर कर सकती है। अगली इंपॉर्टेंट खबर की बात की जाए तो अमेरिका के पड़ोस में एक छोटा सा देश है, जिसको लेकर के अमेरिका व रूस के बीच हमेशा डिस्प्यूट रहा है। फाइनली वहां पर चीन ने अपनी बड़ी एंट्री मार ली है। इस देश के अंदर चीन ने अपना जासूसी अड्डा बना लिया है और काफी बड़े बड़े टावर इंस्टॉल किए गए हैं। वहां से अमेरिका में होने वाली कोई भी एक्टिविटी पर नजर रखी जा सकती है। इसके अलावा सैटेलाइट से आने वाले डाटा को भी डिकोडिंग किया जा सकता है। अमेरिका के लिए कितना बड़ा खतरा है, ये शायद कोई सोच नहीं पा रहा है। जल्दी अमेरिका इसको बर्बाद करने की कोशिश करेगा। डिटेल्स में बात की जाए तो रूस और अमेरिका के बीच कुछ महीनों से क्यूबा को लेकर टेंशन और ज्यादा बढ़ी है। क्यूबा को अमेरिका ने सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। वहां के लोगों के बारे में कभी भी अच्छा नहीं सोचा गया। क्यूबा के अंदर काफी बड़ा इन्फ्लुएंसर रूस का भी रहा है। पिछले महीने दोनों देशों ने वहां पर न्यूक्लियर सबमरीन तैनात करनी शुरू कर दी थी। इससे लग रहा था कि यहां पर कई बड़े खतरे बन सकते हैं, लेकिन फाइनली कुछ समय बाद इसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया था। लेकिन अब उसी जगह में चीन ने एक बहुत बड़ा जासूसी अड्डा बनाकर तैयार कर लिया है और चीन का ये स्टेशन और रडार सिस्टम ऐसी जगह पर बनाकर तैयार किया गया है, जिस जगह का नाम है गवाननामो बे सैनिक अड्डा और यहीं पर अमेरिका सेना अपने ऑपरेशन को ऑपरेट करती है।
अमेरिका के बगल में चीन ने यह बड़ी तैनाती कर दी है। अगले इंपॉर्टेंट खबर की बात की जाए तो सामने निकलकर आ रही है कि जापान और अमेरिका के साथ एक बहुत बड़ी डील होने वाली है। करीब 24 साल बाद अमेरिका के राष्ट्रपति नॉर्थ कोरिया जाते हैं और जैसे ही जापान और नॉर्थ कोरिया के बीच टेंशन बढ़ रही थी, लेकिन पुतिन का नॉर्थ कोरिया जाना जापान के एक नई चिंता बन चुकी है। इसके लिए जापान अपने डिफेंस के बजट को और भी ज्यादा बढ़ा चुका है। रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि करीब 100 F-35 F-15X लड़ाकू विमान जापान भेजे जाएंगे और वहीं पर तैनात किए जाएंगे, जिससे भविष्य में हिंद प्रशांत में चीन के तरफ से बढ़ने वाले खतरे को आसानी से कंट्रोल किया जा सके। डिटेल्स की बात की जाए तो जापानी सेना अब अमेरिका की मदद लेकर अपने सैन्य बल को और ज्यादा अपग्रेड करने जा रहा है। करीब $10 अरब खर्च करके अपने डिफेंस बजट को बढ़ाएगा। वहीं अगली इंपॉर्टेंट खबर की बात की जाए तो सामने निकल कर आ रही है चीन से। इससे भारत और अमेरिका व सब के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। अब चीन उस रास्ते पर निकल चुका है जिससे वह बड़े पैमाने पर न्यूक्लियर बमों को बनाना शुरू करने जा रहा है, जिससे कई सारी वेस्ट कंट्री है उन सभी को दिक्कत होने वाली है। रिसेंटली एक रिपोर्ट निकल कर सामने आती है जिससे पता चलता है कि भारत के पास करीब 172 परमाणु बम है। वहीं पाकिस्तान के पास 170 एटम बम है। वहीं चीन के पास इनकी संख्या 500 से भी ज्यादा हो चुकी है। और इसी साल चीन नए प्रोग्राम को शुरू करने जा रहा है जिससे वह करीब एक साल में 1000 से ज्यादा बम बना लेगा, जिससे चीन ने बड़े पैमाने पर नई फैक्ट्रियां बना ली है। अगली इंपॉर्टेंट खबर की बात की जाए तो भारत के पड़ोसी यानी नेपाल से निकल कर आ रही है। नेपाल में सियासी उठक पटक तेज हो चुकी है। मौजूदा प्रधानमंत्री पुष्प कमल दास की कुर्सी खतरे में आ चुकी है, क्योंकि उन्हें समय संसद में विश्वास मत का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में उनके पास सिर्फ 30 दिनों का समय है। असल में प्रशांत सरकार के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली कम्युनिस्ट पार्टी की है और वह पार्टी नेपाल के साथ मिलकर समर्थन वाली सरकार चला रहे थे, लेकिन वैसे ही उन्होंने अपना समर्थन वापस लिया, वैसे ही सरकार खतरे में आ गई और अब 30 दिनों का समय है मेच्योरिटी प्रूफ करने का, otherwise सरकार गिर जाएगी। वहीं अगर लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट खबर की बात की जाए तो कांगो में कई चीनी नागरिक मारे जा चुके हैं और वहां पर सेना की तरफ से हमला किया गया था, लेकिन चीन इस बात को पूरी तरह से छुपाने की कोशिश कर रहा है। रिसेंटली रिपोर्ट निकलकर आई उसके अनुसार डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो में एक सशस्त्र मामला किया जाता है जिसमें कई चीन के नागरिक मारे जा चुके हैं। कई लापता है, लेकिन चीन इस बात को पूरी तरह से इग्नोर करने में लगा हुआ है। जब यह मामला बहुत ज्यादा उठाए जाने लगा तो चीन ने 4 नागरिकों को मारे जाने की बात को कंफर्म किया है। इसकी जानकारी विदेश मंत्रालय की तरफ से साझा की गई है। ये चीन के सभी नागरिक अंगों में गोल्ड माइनिंग के अंदर काम कर रहे थे। इसके पीछे चीन ने बड़ी निंदा की है और इसके पीछे मलेशिया का हाथ बताया है। बाकी आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्र तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।